सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मेजरमेंट टेप। हमेशा ब्लाउज का मेजरमेंट आपको ब्लाउज पर लेना है। आप देख रहे हैं ना, मैं हैंड नीचे कर रही हूँ तो मेरे यहाँ पे दोनों साइड में एक लाइन बन जाती है। सब कुछ गॉड गिफ्ट है, सब कुछ। हमारे क्लाइंट कहते हैं हमारी ब्लाउज में झोल आ रहा है, लेकिन झोल तो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में भी है। क्या करेंगे इसका? तो ध्यान रखना है, हमेशा ब्लाउज की लेंथ यहाँ से ऊपर होनी चाहिए। मेजरमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मेजरमेंट टेप। अगर यही सही नहीं होगा तो मेजरमेंट कैसे सही ले पाओगे? तो इसीलिए सबसे पहले मेजरमेंट टेप को चेंज कर दें। अगर आपका मेजरमेंट टेप टाइट हो गया है, हार्ड हो गया है, तो आपको चेंज करना है। अगर आपका मेजरमेंट टेप बीच बीच से कट गया है और आप उसको स्टिच कर करके यूज कर रहे हो, तब भी आपको चेंज करना है। आपका मेजरमेंट टेप सॉफ्ट होना चाहिए। लेने से पहले आप एक बार जरूर चेक कर लें। जैसे हम कोई भी खाने पीने की चीज चेक लेते हैं, कुरकुरे लेते हैं, तो उसमें पता होता है ना कितना शुगर है, कितना सॉल्ट है। तो ऐसे ही इसमें भी होता है। इसमें बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि किसमें फैब्रिक मिक्स है। तो मोस्टली वैसे मैं दो कंपनी को रिकमेंड करूंगी। एक होता है क्राउन और एक होता है कोबरा। ये दोनों कंपनी अच्छी हैं। मैं दोनों कंपनी में से किसी भी एक कंपनी का कभी भी यूज कर लेते। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो क्राउन या कोबरा ही लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, आपका मेजरमेंट टेप हमेशा सॉफ्ट रहेगा। अगर ठंडियां भी आ जाती हैं, सर्दियों का मौसम है, तो मेजरमेंट टेप आपका हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट ही रहेगा। ठीक है। अब देखो मेजरमेंट कैसे लेते हैं। जैसे मैंने अभी ब्लाउज पहना है, हमेशा ब्लाउज का मेजरमेंट आपको ब्लाउज पर लेना है। या ब्लाउज की फिटिंग अच्छी नहीं आ रही है तो आपको ट्रायल रूम में लेना है। आज आप खुद अपना मेजरमेंट लेंगे, अकेले में लेंगे और मिरर के सामने खड़े होके लेंगे। हमेशा आपको या आपके क्लाइंट को, जब भी आप अपने क्लाइंट का भी मेजरमेंट ले रहे हैं, तो क्लाइंट को मिरर के सामने खड़ा करना है। क्योंकि वो लेंथ भी देख लेते हैं कि आपको लेंथ, क्योंकि ऐसे देखेंगे लेंथ का पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर सामने से देखते हैं कितना लेंथ रखना है, तो इजी रहता है ये डिसाइड करने में कि आपको ब्लाउज की लेंथ एग्जैक्ट कितनी रेडी रखनी है। ओके। तो आपको सेल्फ मेजरमेंट पहले सीखना है। और सेल्फ मेजरमेंट में भी जब आप अपना खुद का मेजरमेंट लेंगे तो आज अकेले में ही लेना है। ठीक है। हमेशा ध्यान रखे, या तो इस टाइप का ब्लाउज पहन ले या फिर ये ब्लाउज भी नहीं पहने, क्योंकि एग्जैक्ट साइज आपको खुद का तभी पता चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, मैं हैंड नीचे कर रही हूं तो मेरे यहाँ पे दोनों साइड में एक लाइन बन जाती है। सब कुछ गॉड गिफ्ट है, सब कुछ। हमें गले की चौड़ाई कितनी लेनी है, हमें शोल्डर कितना लेना है, हमें फ्रंट क्रॉस कितना लेना है, सब कुछ हमें गॉड गिफ्ट मिला है। बस हमें जरूरत है तो पहचानने की। जैसे आज मैं स्टार्टिंग में मेजरमेंट लूंगी शोल्डर। ठीक है। सब कुछ देखना आप ध्यान से कि जो भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं ना, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेंगे। दूसरा, आपने कभी कभी देखा होगा जब आप ब्लाउज बनाते हो तो आप इस लाइन से नीचे अगर लेंथ रखोगे तो आपके ब्लाउज में पीछे वाली साइड में रिंकल बन जाते हैं, और ये गॉड गिफ्ट ही है। आपने देखा है ना, हमारी स्किन में यहाँ पे झोल है। हमारे क्लाइंट कहते हैं हमारी ब्लाउज में झोल आ रहा है, लेकिन झोल तो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में भी है। क्या करेंगे इसका? है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो ये लाइन बनी हुई है। अगर आप इस लाइन से नीचे ब्लाउज बनाओगे तो आपके ब्लाउज में रिंकल आएंगे। तो ध्यान रखना है, हमेशा ब्लाउज की लेंथ यहां से ऊपर होनी चाहिए। अगर यहां से नीचे गई तो इसका मतलब आपके ब्लाउज में बैक में रिंकल बनेगी, और रिंकल बनेंगे तो आपका ब्लाउज पीछे से अच्छा नहीं दिखेगा। शोल्डर के लिए हम पीछे से मेजरमेंट लेते हैं, बैक से, और हमेशा मेजरमेंट टेप को सीधा रखेंगे और फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा मेजरमेंट कितना आ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 13। ओके, 13 इंच। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कंफ्यूजन होगा कि 13 इंच ले या 14 ले। तो आपको क्या करना है, इन दोनों मेजरमेंट के बीच वाला साइज उठा लेना है। अगर स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन हो रहा है
कि मैम मुझे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, आपकी वीडियो भी मैंने कई बार देख ली लेकिन फिर भी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं यहाँ पे मेजरमेंट समझ नहीं पा रही हूँ, कहाँ से कितना लूं। तो आपको इतना तो नहीं होगा कि मेरा 12 आ रहा है या 16 आ रहा है, इतना कंफ्यूजन तो नहीं हो सकता। इसका मतलब तो कि आप समझ ही नहीं रहे हो चीजों को। कंफ्यूजन कब होगा? सिर्फ एक ही मेजरमेंट में, कि 12 है या 13 है। तो आप एक काम करें, उन दोनों के बीच का साइज उठा लें, कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ऐसे ही आपको मेजरमेंट लेना है। मेरा शोल्डर 13 है। अब आते हैं आर्मोल पर। हमेशा लेफ्ट और राइट दोनों साइड का आर्मोल लेना है। कभी कभी हम लेते ही नहीं है, और लेते हैं तो एक ही साइड का लेते हैं, क्योंकि अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड में मेजरमेंट अलग अलग आए। कभी कभी आपका ऐसा भी होगा कि एक साइड से 16 आ रहा है और एक साइड से 17 आ रहा है, यानी कि 17 और 16 और 17 आ सकता है। 1 इंच का डिफरेंस हो सकता है, बहुत बार तो 2 इंच का डिफरेंस भी होता है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे मेरा शोल्डर कितना है, आर्मोल कितना है, 1616। अब देखो लूज भी नहीं है और टाइट भी नहीं है, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं रखना और टाइट भी नहीं रखना, ऐसे लेना है। अब बिल्कुल ऐसे ही सेम दूसरी साइड से भी लेना है। अगर चेंज हुआ, अगर एक साइड से 16 आ रहा है और दूसरी साइड से ज्यादा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा वाला साइज उठाना है। ठीक है, जिस साइड से ज्यादा आ रहा है वो उठा लीजिए। वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है, 100 लोगों में से सिर्फ 1% का ही ऐसा मिलेगा। ये सिर्फ 1% लोगों में ही होता है। कहीं आपने गलत मेजरमेंट ले लिया और फिर अलग अलग आ रहा है, आपने सोचा यही अलग अलग है, नहीं। बहुत बार मेजरमेंट लो, कम से कम 5-6 बार मेजरमेंट लोगे, हर बार वही आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ सेम अलग अलग ही है। ठीक है, गलती से भी हो सकता है कई बार, तो इसलिए आपको चेक करना है। दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है। अगर आपका सेम है तो आप सेम लिखेंगे, 16 और 16, ठीक है, 16 और 16। लेकिन अगर कई बार चेंज आता है तो आपको लिखना पड़ेगा राइट वाला कौन सा है, लेफ्ट वाला कौन सा है। राइट 16, लेफ्ट 17, ऐसे लिखना है, कहीं आपका गलत ना हो जाए। ओके, तो अगर अलग अलग आ रहा है तो आपको मेंशन करना है कि ये इतना है और ये इतना है, लेफ्ट और राइट करके। उसके बाद आपको लेना है फ्रंट क्रॉस, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो साइड में स्किन में एक लाइन बन जाती है, और वो लाइन दोनों साइड में है। बस आपको क्या करना है, यहां से यहां तक का मेजरमेंट लेना है, और ये हर ब्लाउज में बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब देखो मेरा कितना आ रहा है, 12.5। ऐसे आपको चेक करना है। नेक्स्ट, बॉडी मेजरमेंट पर ही आप अपनी गले की चौड़ाई भी चेक कर लें। अभी देखो मेरा यहाँ पर स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का साइज चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। अभी देखो कितना है, 7.5। तो मुझे क्या करना है, 7.5 इंच से कम तो बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ मेरा जो नेक है ये बिल्कुल मुझे परफेक्ट लग रहा है। तो अगर मुझे और चौड़ा रखना है तो मैं 4 इंच रख सकती हूँ, मतलब 8 इंच तक रख सकती हूँ। देखो मैक्सिमम गले की चौड़ाई मैं 8 इंच रख सकती हूँ अपनी, ऐसे, अगर मैंने थोड़ा सा ऐसे फैला भी दिया, वरना मेरी स्ट्रिप जो लगी हुई है वो 7.5 पे ही है एग्जैक्ट। देखो ऐसे। ओके, ऐसे आप हर बॉडी स्ट्रक्चर पे चेक कर सकते हो।
आपके गले की चौड़ाई कितनी आ रही है। अब आपको लेना है अपर बस्ट। अब देखो बैक क्रॉस मैं नहीं ले सकती, आप भी नहीं ले सकते, खुद का बैक क्रॉस नहीं ले पाएंगे, इसीलिए आपका जो भी फ्रंट क्रॉस आया है उसमें 1 इंच प्लस कर दें और बैक क्रॉस लिख लें। अब लेंगे अपर बस्ट, मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे, इसके बाद ऐसे मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे और ऐसे मेजरमेंट लेंगे। बहुत ज्यादा टाइट नहीं लेना और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं लेना। देखो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं मैम 1 फिंगर अंदर रखना है, 2 फिंगर रखना है, 3 फिंगर रखना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा 34 ही। ठीक है, आप 1 फिंगर भी अंदर रखें, आप 4 फिंगर भी अंदर रखें, मेजरमेंट आपका सेम ही आने वाला है। अब हमें लेना है बस्ट साइज। थोड़ा सा टाइट मेजरमेंट टेप को रखती हूँ क्योंकि मेरा ब्लाउज पैडेड है, तो मेरा बस्ट साइज है 36। इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। बस्ट साइज 36। इसके बाद वेस्ट साइज लेना है। देखो मैं ब्लाउज हमेशा नॉर्मल पहनती हूँ, बहुत ज्यादा टाइट नहीं पहनती। अभी देखो 30 भी अगर आपको दिख रहा होगा, 30 भी लूज हो रहा है, अगर फिक्स होगा तो 29 होगा ऐसे। लेकिन मुझे यहाँ पे लेना है 30। ठीक है, इतना लूज, थोड़ा सा लूज रख लेते हैं, लेकिन वैसे टाइट ही होता है, लेकिन मैं थोड़ा लूज बना रही हूँ। ओके, तो 29 से ऐसा करते हैं, 29.5 ले लेते हैं। ओके, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं, 29.5। अब आपको मेजरमेंट टेप को शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखना है, जहां पे मेरा स्ट्रिप है, ऐसे रखेंगे और एपेक्स पॉइंट का लेंथ लेंगे। जैसे एपेक्स पॉइंट का लेंथ है 10.5। ठीक है, 10.5। उसके बाद है पूरा ब्लाउज का लेंथ, ऐसे कवर करेंगे और यहां पर देखेंगे मेरा ब्लाउज लेंथ कितना आ रहा है, 15। तो मेरा ब्लाउज होता है 15 इंच पर। एपेक्स पॉइंट से एकदम नीचे लेंगे 15 इंच। ठीक है, अब इसके बाद हमें लेना है स्लीव्स। हमेशा जब भी आप स्लीव्स का मेजरमेंट लो, पहले डिसाइड कर लो कि आपको कितना स्लीव्स, क्योंकि मुझे आपको हर ब्लाउज में अलग अलग स्लीव्स का साइज बताना है। फुल स्लीव्स कैसे बनाते हैं, एल्बो स्लीव्स कैसे बनाते हैं, और अगर छोटी स्लीव्स होती है तो कैसे बनाएंगे। लेकिन जो ये ब्लाउज है इसमें हम फुल स्लीव सीखने वाले हैं। ठीक है, फुल स्लीव्स कैसे मेजरमेंट लेंगे, शोल्डर के एंड पॉइंट पर रखेंगे मेजरमेंट टेप और फिर पूरा नीचे तक लेंथ लेंगे 29, सॉरी 21। स्लीव्स लेंथ हम लेंगे 21। लेकिन अगर आपको प्लेट चाहिए यहाँ पे, अगर चूड़ीदार बाजू अगर बनाना है तब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, जैसे नीचे तक ले रहे हैं 10 इंच और एक्स्ट्रा कर लेंगे। अगर आपको चूड़ीदार बाजू बनाना है तो आपका जो भी साइज है उसमें जितनी भी चूड़ियां आपको चाहिए, जितनी भी प्लेटें चाहिए, उतना फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा लेना है। जैसे 21 है तो हम 10 इंच प्लस कर लेंगे, 31 के अराउंड हम बना लेंगे। ओके, तो जितना भी लेंथ है उतना लेने के बाद हमें स्लीव्स की फिटिंग लेनी है। ऐसे ऐसे फिटिंग लेंगे।
कैसे दिखेगी भाई, हाँ ऐसे, ठीक है। तो हम ऐसे फिटिंग ले रहे हैं, तो हमारी फिटिंग आ रही है 8 इंच। 8 से भी थोड़ा टाइट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उरेब में कटिंग करेंगे स्लीव्स को तो आपका 7.5 इंच आ जाएगा। स्लीव्स फिटिंग 7.5। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स फिटिंग लेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर हम सीधी स्ट्रेट स्लीव्स लगाएंगे, हम देखेंगे हमारा फैब्रिक कितना बचा है, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। अगर 21 इंच रखना है तो हम यहाँ से फिटिंग लेंगे जैसे हमने 8 इंच लिया है, ओके। लेकिन अगर चूड़ीदार बाजू होती है तो आपका उरेब में स्लीव्स कटिंग होता है। उरेब में स्लीव्स कटिंग होगा तो फिटिंग टाइट होगा, ताकि कपड़ा उरेब रहेगा, स्ट्रेच होगा, इजीली आप पहन पाएंगे। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मेजरमेंट, आपका बाइसेप्स। 90% इस बाइसेप्स की ही कमी के कारण आपकी स्लीव्स टाइट हो जाती है, लूज हो जाती है, शोल्डर नीचे की तरफ आता है, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट ये बाइसेप्स का साइज नहीं होता। बाइसेप्स कैसे लेंगे, शोल्डर के एंड पॉइंट से 3 या 4 इंच नीचे मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। जैसे हम 4 इंच नीचे लेंगे और जहां पे भी 4 इंच आया है वहां पे हम फिटिंग का मेजरमेंट लेंगे ऐसे। अभी देखो कितना आ रहा है, 12.5। तो मेरा बाइसेप्स कितना है, 12.5। बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है, लूज करके रखना है, ताकि बाजू थोड़ी लूज रहेगी तो हैंड मूव करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक विड्थ आपको पता चल गया है आपको कैसे लेना है अपना। नेक लेंथ कैसे लेंगे, शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखेंगे मेजरमेंट टेप। जितना भी नेक लेंथ आपको लेना है उतना ले लीजिए। जैसे मैं ले रही हूं 7.5। अभी ये जो मैंने पहना है ये 8 इंच है, लेकिन इससे थोड़ा छोटा ले लेते हैं, आधा इंच छोटा कर लेते हैं। हम लेंगे 7.5 इंच, शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखेंगे और क्रॉस करके मेजरमेंट लेना है। इस तरह से आपको अपना मेजरमेंट लेना है। सभी चीजें बिल्कुल इसी तरह से लेंगे, नेक विड्थ भी ऐसे ही लेंगे, ठीक है। बैक नेक हम अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं, जैसे हमारा फ्रंट में जितना भी डीप है उससे थोड़ा डीप रख लेंगे, ठीक है। निशा राजपूत कोचिंग लेकर आया है 1 ईयर कंप्लीट ऑफलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें।